गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस नई वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th के लिए बेस्ट टाइम टेबल कौन सा हो सकता है। देखिए, ऐसे माना जाए तो क्लास 10th की तैयारी करने के लिए आपको टाइम टेबल की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जितना भी डाटा रहता है यानी कि अनलिमिटेड पैक हम जब तक ख़त्म नहीं करते हैं तब तक मोबाइल चलाते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार अभी समझिए आपका एग्ज़ाम जो है आपका नेट पैक है, जब तक इसमें अच्छे अंक प्राप्त नहीं होंगे तब तक आपको मेहनत करना होगा। ठीक है ना। आज से प्रॉमिस कर लीजिए, तभी जाके बोर्ड परीक्षा में इस आंकड़ा को आप क्रॉस कर पाएंगे 450 प्लस। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, समझिए आप टॉपर की श्रेणी में 90% नंबर है। ठीक है ना, 90%। तो एक टॉपर के जैसा पढ़ाई करने के लिए एक टॉपर के जैसा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि एक जो टॉपर है आपके जैसा ही दिखता है, उसके भी 2 हाथ है 2 आंख है। ऐसा नहीं है कोई एलियन है बहुत तेज है। कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर आया है वो माँ के गर्भ से सीख के नहीं आया, यहीं पे आके सीख के यहीं पे आके टॉपर बना है। क्लियर है ना। तो आज से जो भी है आपका रणनीति उसको बदल दीजिए। मेरा एक बार रणनीति अपना के देखिए, हमारे जैसा ही आपके अच्छे खासे परसेंटेज आएंगे। ठीक है ना। हमारा इतना तो नहीं आया था मगर इसका 85% आया था। ठीक है ना, 85% आया था। तो उसी लिए मैं जिस रणनीति से पढ़ाई कर रहा था उसी रणनीति को मैंने आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आने वाले बोर्ड परीक्षा 2023-24 में आप बेहतर से बेहतर करोगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से पढ़ना है। सब्जेक्ट हमारा है मैथ, क्या है, मैथमेटिक्स। उसके बाद साइंस, उसके बाद सोशल साइंस, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद हिंदी, नॉन हिंदी, और उसके बाद संस्कृत और उर्दू है। ठीक है ना। अब जान लेते हैं कौन कौन से कितने कितने नंबर के हैं। ठीक है ना। ये 100 नंबर का होता है आपके बोर्ड परीक्षा में। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें यदि आप चाह देते हैं, लगन से मेहनत कर देते हैं, ठीक है ना, तो आप 100 में 100 ला सकते हैं। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें नंबर नहीं करता है। यदि आप सवाल सही सही सोल्व कर दिए हैं तो उसमें किसी का मजाल नहीं है कि आपका 1 नंबर का है तो आधा नंबर दे दे। ठीक है ना। तो इस पर कमांड बना लीजिए। ठीक है ना, मैथमेटिक्स पर कमांड बना लीजिएगा तो आपके बोर्ड परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक आ सकेंगे। ठीक है ना। यही रिजल्ट बिगाड़ता है स्टूडेंट का, यही सुधारता है। ठीक है ना। उसके बाद समझते हैं साइंस। तो देखिए साइंस का परीक्षा जो है 80:20 में होता है। 80 नंबर का परीक्षा आपके बोर्ड एग्जाम के द्वारा और 20 नंबर आपके स्कूल के द्वारा लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद सोशल साइंस का वैसा ही है और इंग्लिश का वैसा ही है, 50-50 ग्रामर से और 50 क्या चीज से, बुक से। और हिंदी और नॉन हिंदी में वैसा ही है, दोनों में वैसा ही होता है, 50 बुक और 50 चीज से ग्रामर से। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सुबह का टाइम जो होता है एक वैज्ञानिक के अनुसार बहुत ही लचीला और बहुत ही एकदम समझिए शांति वातावरण होता है, और इसमें हम किसी बात को याद करते हैं, समझिए कि आपका एकदम माइंड में सेट होता है। ठीक है ना। तो सुबह के लिए हमें कौन से सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए, सुबह में हम किस विषय को पढ़ेंगे तो हमें अधिक याद रहेगा। तो याद रखने वाला सब्जेक्ट क्या है हमारा, साइंस है, सोशल साइंस है, अंग्रेजी है। तो इसमें से आप किसी भी विषय को रख सकते हैं। देखिए मैं किस विषय को रखा था तो वो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है। तो सुबह आप 4:30 बजे सबसे पहले जग जाइए। रात को ज़्यादा देर तक मोबाइल में चलाइए, मोबाइल को त्याग दीजिए, क्योंकि जीवन में अगर आपको कुछ हासिल करना है ना तो मोबाइल समझिए त्याग दीजिए। थोड़ा सा समय दीजिए इस पर, कम से कम 1 घंटा दीजिए, और 1 घंटा भी बेसी मत दीजिए। पढ़ लीजिए, उसके बाद जितना मन करे उतना चलाइए, मगर पढ़ने से पहले आप मोबाइल में चलाइए। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले सुबह में आप उठ जाइए 4:30 बजे। कितना बजे, 4:30 बजे। 4:30 बजे उठने के बाद आप एकदम फ्रेश हो जाइए, 5 बजे तक एकदम पूरा फ्रेश होके अब चलिए पानी वानी पी कर एकदम अपने बुक की ओर। ठीक है ना, अपने मंजिल की ओर, अपने लक्ष्य की ओर। ठीक है ना। कहते हैं कि सपने देखना कोई बड़ी बात नहीं है। APJ अब्दुल कलाम का एक थॉट है कि सपने वे नहीं होते जो रातों में आया करते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने ना दे। जो रात में आप सपना देखते हैं ना उसे बगवाना कहते हैं। देख लीजिए सपना देख लिए हैं कि बोर्ड परीक्षा में 450 अंक आ रहा है मेरा, ये आने वाला नहीं है जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा। कहते हैं कि खाने के लिए हमें हाथ उठाना पड़ता है तब वैसे प्रकार, ठीक उसी प्रकार हमें टॉपर बनने के लिए एकदम कड़ी से कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। क्लियर है ना। ठीक है। अब देखिए 4:30 बजे उठ जाते हैं तो 4:30 बजे के बाद आधा घंटा में आप फ्रेश होइए 5 बजे तक, और 5 बजे से 6 बजे तक, ठीक 1 घंटा, मात्र 1 घंटा आप किस विषय को पढ़िएगा तो साइंस। किस विषय को पढ़िएगा तो साइंस विषय को पढ़िएगा, क्योंकि साइंस हमें समझना होता है, रटिएगा मत, क्योंकि आप रटे हुए चीज को जल्दी भुला सकेंगे। ठीक है ना। जब एग्जाम में बैठिएगा तब भूल जाइएगा, इसीलिए समझ को पढ़िएगा साइंस को। ठीक है ना। कब पढ़ना है, 5 बजे से 6 बजे तक। क्लियर है। उसके बाद बढ़ते हैं सुबह ही में, सुबह में 6:15 से
7:15 के बीच, यानी कि 15 मिनट को आपको गैप लेना है बीच में पढ़ाई करते समय आपको गैप लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि जो आप पढ़े हैं, आपका जो मेमोरी है उसे क्या अचीव किया है, क्या समझा है, उसको समझने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है ना। तो 15 मिनट का समय दीजिए अपने दिमाग को। उसके बाद 6:15 से 7:15 तक 1 घंटा, 6:15 से 7:15 तक 1 घंटा आपको पढ़ना है सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपको 4 गो बुक पढ़ना है, तो इसीलिए अभी से लग जाइए। ये नहीं कि अभी बहुत समय है, आने वाले एग्जाम जब नजदीक होगा तब हम तैयारी करेंगे। इसमें 4 बुक पढ़ना है आपको 100 नंबर के लिए, ठीक है ना। 4 बुक पढ़ना, तो अभी से आप तैयारी कीजिएगा, तब जाके ना जल्दी से खत्म हो जाएगा। जैसे कि नवंबर में खत्म कर सकते हैं, दिसंबर में खत्म कर सकते हैं, तो जनवरी फरवरी आप रिवीजन कीजिएगा। क्लियर है ना। अब देखिए सुबह ही में आपको पढ़ना है 9 बजे से 11 बजे। अब यहाँ से जो 7:15 से 8:15 का जो टाइम है, इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें नाश्ता कर लेना है, ठीक है ना। नाश्ता कर लेना, इधर उधर घूम लेना है, फ्रेश हो जाना है फिर से। उसके बाद फिर से जंग लड़ने के लिए आपको तैयार हो जाना है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। कौन सा सब्जेक्ट है भाई, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अधिकतर छात्र छात्राएं फेल होते हैं, और अधिकतर छात्र छात्राएं इसी के चलते टॉप कर पाते हैं, यानी कि 450 अंक ले आते हैं, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स पर आपको कितना मेहनत करना है दोस्तों, मैथमेटिक्स पर आपको 2 घंटा मेहनत करना है, और सोशल साइंस पर 1 घंटा मेहनत करना है। देखिए तो आपका ये जो है 4 घंटा का टाइम टेबल बन गया है, 4 घंटा का टाइम टेबल बन गया। और जो है 2 घंटा का टाइम टेबल या 3 घंटा का टाइम टेबल मैं बनाने वाला हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जो भी टॉपर बोलता है कि मैं 18 घंटा पढ़ता हूँ, 19 घंटा पढ़ता हूँ, वे सभी के सभी झूठ बोलते हैं, ठीक है ना। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो 18 घंटा पढ़ता होगा। जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, वो भी 18 घंटा नहीं पढ़ते हैं। बड़ा से एकदम मन लगा कर पढ़ेंगे तो 12 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा, इतना ही, 18 घंटा कोई नहीं पड़ता, ठीक है ना। उसके बाद देखिए शाम में चलिए, अब जो भी आपके पास समय मिलता है उसमें आप लोग मिला लीजिएगा। हमारे ऐसा है, शाम में चलिए 4 PM से, यानी 4 PM से 5 PM तक आपको हिंदी या नॉन हिंदी पढ़ लेना है, ठीक है ना। आप संस्कृत के छात्र हैं तो आपको क्या पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है। और यदि आप उर्दू के छात्र हैं तो आपको नॉन हिंदी पढ़ना है। क्लियर है ना। नॉन हिंदी 8वां का बुक है हिंदी का, ठीक है ना। उसके बाद चलिए 6 PM से आपको 7 PM। अब 5 से 6 कहाँ गया भाई, तो 5 से 6 जो है आपको घूमने का समय है, घूमने का समय है, खेलने का समय है। थोड़ा फील्ड में जाइए, खेलिए, उधर कूदिए, ठीक है ना। खेलना कूदना भी जरूरी है, ठीक है ना। तो 5 बजे से 6 बजे ये घूमने खेलने का समय है, ठीक है ना। जाके इसमें खेलिए। उसके बाद आपका टाइम है 6 PM से 7 PM। 6 बजे घरे आ जाइए, उससे यानी 5 से 6 बजने से पहले घरे आ जाइए। उसके बाद फ्रेश होकर फिर से बढ़िए आपको क्या पढ़ना है, 6 बजे से 7 बजे तक अंग्रेजी पढ़ना है। देखिए अंग्रेजी से ही अभी से ही आपको कमांड बनाना जरूरी है, क्योंकि आपका 11th में सोचिएगा कि 10th में तो इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है, अभी पर मेहनत नहीं करते हैं। मगर अभी मेहनत नहीं कीजिएगा 11th में अंग्रेजी पर, तो आने वाले समय में आपका 100 नंबर का होगा ये 11th में। तो उस समय आपको पहाड़ लगेगा कि अरे हमको तो समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़े अंग्रेजी में, ठीक है ना। तो अभी से थोड़ा थोड़ा सब सब्जेक्ट पे मेहनत करना है। दुनिया में जो भी आप सीखे हैं ना, कभी वो बाव नहीं जाने वाला है, कहीं ना कहीं वो काम आएगा। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम 10वां में अंग्रेजी पे बहुत मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत करना पड़ेगा भाई, क्योंकि 11th में 100 नंबर का है, ठीक है ना। वहाँ पे समझ में नहीं आएगा। उसके बाद बढ़ते हैं, रात को 8 PM से 9 PM तक आपको क्या पढ़ना है, संस्कृत या उर्दू पढ़ना है। क्या पढ़ना है, संस्कृत या उर्दू पढ़ना है। अब 7 बजे से 8 बजे के बीच में आप खाना खा लीजिए, गैप मिलता है, थोड़ा सा मोबाइल चला लीजिए 10 मिनट 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। देखते हैं कि जो बंदा गया मोबाइल में घुसले रह जाता है, निकलिए उससे बाहर, क्योंकि आपका गोल यहाँ पे, आपका नेट पैक यहाँ पे है। जब तक साल भर में आपका नेट पैक खत्म नहीं होता है, यानी कि 450 तक नहीं पहुंचता है, तब तक आपको नेट पैक खर्च करना है, क्योंकि आपके मोबाइल के नेट पैक जब तक खत्म नहीं होता है तब तक आप चलाते हैं। तो ये समझिए आपका लाइफ का नेट पैक है, लाइफ का नेट पैक है 10वां, 450 प्लस लाना, ठीक है ना। तो इसको आप खत्म कीजिए जल्दी, दिसंबर तक खत्म कीजिए। क्लियर है। उसके बाद देखिए समझते हैं, अब हमने तो टाइम टेबल बना लिया 7 घंटा का। अब हम किस प्रकार मेहनत करेंगे, कोई स्टूडेंट इसमें से कोचिंग जाते होंगे, स्कूल भी जाते होंगे, तो उसी को 1 घंटा इधर उधर मैनेज कर लेना है। ऐसा नहीं है कि हम सर इस टाइम में स्कूल भी जाते हैं, ये जाते हैं। 7 घंटा का आपको टाइम टेबल बनाना है, जिस प्रकार आप सेट कर लीजिए, ठीक है ना। लेकिन कितना घंटा मेहनत करना है ये जानना बहुत जरूरी था, रणनीति कैसे बनाना था ये जानना आपको जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आप मेहनत कीजिए, इतना ही घंटा मेहनत करना है, कोई 18 घंटा 16 घंटा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए होंगे। अब देखिए, जब आप पढ़ाई कर लेंगे 8 बजे से 9 बजे, लास्ट समझिए आपका 6 घंटे है, 8 बजे से 9 बजे तक, ठीक है। तो इस समय स्टूडेंट पढ़ाई करके डायरेक्ट चलते हैं कहाँ, लगता है एकदम छूट गए, एकदम जेल में से बाहर निकले हैं, मोबाइल की ओर गिरते हैं हाँ कर। तो आपको मोबाइल नहीं चलाना है,
जो आप दिन भर में पढ़े हैं उसको थोड़ा सा सोचिए, दिमाग में याद नहीं होता है। यही कारण है एक टीचर को सभी बातें क्यों याद रहता है, क्योंकि एक टीचर एक चीज को 10 बार बतलाता है, ये 10 बार 15 बार बताता है। तो आप एक बार पढ़ कर सोचिएगा कि हम एक बार में याद कर लेते, ये कभी नहीं होता है। हमारा माइंड जो है भूलता है, ठीक है ना। तो उसी की जो पढ़े हैं दिन भर में उसको समझिए कि हम क्या पढ़े हैं आज, ठीक है ना, क्या पढ़े हैं आज, इस लेसन में हम क्या पढ़े थे। तो एक बार फिर से याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा तब जब सोने जाइएगा उस समय आपको क्या करना, थोड़ा सा मोबाइल चला लेना है, अगर शौक है तो, और नहीं है तो मत चलाइए, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बदले में आप एक वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पर, शिक्षा से रिलेटेड, चाहे किसी पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है ना। मगर इधर उधर का नाप शनाप कुछ नहीं देखना है आपको, टिकटॉक नहीं चलाना है, जो भी है टिकटॉक तो बंद है, वैसे जो भी कोई अदर प्लेटफॉर्म फेसबुक वेसबुक नहीं चलाना है, ठीक है ना। क्योंकि जो पढ़े लिखे होंगे सबका नहस नहस आप कर दीजिएगा। इसके बाद मोबाइल चलाते हैं, आज 10 बजे सो जाइए, उसके बाद फिर दम सुबह उठिए, दम सुबह उठिए कितना बजे, 4 बजे, 4:30 बजे उठिए, और फिर वही आपका डेली का रूटीन चलता रहेगा, ठीक है ना। तो अगर आप इस रणनीति से पढ़ाई करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस नंबर से कोई नहीं रोक सकता है। क्लियर है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं इसके अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।